दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि आप न चाहते हुए भी कोई चीज़ आपके सामने आ जाए और आप जिसे चाहो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसे चाहो बहुत मुश्किल हो, कुछ भी करो लेकिन वो आपके हाथ में आती ही नहीं, आपकी पकड़ से दूर ही चली जाती है। जितना जितना आप उसके लिए सोचोगे उतना दूर ही चले जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे एक बहुत ही खूंखार विलन के इतिहास में, क्योंकि वो न चाहते हुए भी वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे, न चाहते हुए भी बॉलीवुड में आ गए थे। हाँ, उनका इंटरेस्ट तो था, उनका इंटरेस्ट था फोटोग्राफ़र बनने का। स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी सीखते थे, स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी करते भी थे और वो चाहते भी थे कि वो स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी में आगे बढ़े, फ़ोटोग्राफ़ी में आगे बढ़े या तो फिर सिने फ़ोटोग्राफ़र बने। तो लेकिन देखिए, नसीब बहुत को सामने से चल के आता है। नसीब के लिए लोग, यानी भगवान जब मेहरबान होता है तो सामने से आके मिल जाता है सब कुछ जो चाहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दोपहर को खाना खा के जब प्राण साहब बाहर निकले तो वो सोचा कि चलो थोड़ी कुछ दोपहर का टाइम है, आराम कर लेते, ज़रा घूम लेते, फिर लेते, थोड़े कश मार लेते हैं। तो वो गए अपने पान वाले की दुकान पे गए और वहाँ पे लेके सिगरेट अपने स्टाइल में पीने लगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनको कोई देखने वाला भी है, कोई देख रहा है और बहुत गौर से देख रहा है। तो वो कौन थे? वली साहब थे। वली साहब यानी वो राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत नाम था और उनको प्राण साहब की ये अदा पसंद आ गई। तो वो कुछ कहानी लिख रहे थे जिसमें विलन की ज़रूरत थी। तो प्राण साहब के लिए उन्होंने कहा कि कल आप आ जाइए यहाँ पे। एड्रेस दिया, नंबर दिया, फ़ोन नंबर दिया, सब कुछ दिया। तो कल आप आ जाइए, आपको काम मिल जाएगा। दूसरे दिन वली साहब ने बहुत राह देखी, लेकिन प्राण तो प्राण है। वो सोचा यार ऐसे थोड़ी कुछ होता है, पान की दुकान पे कश मारते हुए कोई विलन बन जाता है या तो फिर कोई कुछ एक्टर थोड़ी बन जाता है। तो वो गए नहीं। तो शाम को उनके वहाँ वली साहब का फ़ोन आ गया कि भाई आप आने वाले थे, आए नहीं। मैंने तो यहाँ प्रोड्यूसर साहब से बात भी कर ली है, यहाँ पे मैं राइटिंग कर रहा हूँ, यहाँ का कहानी का मैं ही लेखक हूँ, आप आ जाइए। तब उन्हें लगा कि ये बात सच होगी। तो उन्होंने दूसरे दिन प्रोड्यूसर की ऑफ़िस में जाके धमके इसलिए क्योंकि उनकी एंट्री इतनी ज़ोरदार थी और जैसे भी वली साहब ने जो उनके सामने उनके बारे में बताया हुआ था प्रोड्यूसर के सामने, तो ये भाई तो प्रोड्यूसर साहब तो देखते ही खुश हो गए कि बोले बहुत अच्छे सही आदमी को लेके आए हो। और उनकी आंखें बातें करती थी। प्राण साहब की आंखें देखिए, जहाँ जहाँ पे डायलॉग नहीं होते लेकिन आंखें अगर उनकी आप देखोगे तो आंखें बहुत कुछ बोल जाती है। तो ये उनका रोज़ का तरीका ही था। तो उनको तो पहली फिल्म में विलन का चांस मिल गया। उसके बाद तो उन्होंने बहुत काम किया। वैसे एक पंजाबी फिल्म भी की थी, यमला जाट करके। यमला जाट एक फिल्म आई थी पंजाबी में, वो की थी। उसमें वो हीरो थे, हीरो में आए थे, हीरो पा गए। फिर उसके बाद सिलसिला चलता ही गया। लेकिन ये पान की दुकान से विलन मिलना बहुत बड़ी बात है। देखिए कैसे नसीब चमक जाता है, कैसे भी मिल जाता है किसको क्या चाहिए वो। तो प्राण साहब उसके बाद तो बहुत कुछ काम करते लगे, बहुत कुछ काम किया। और उनकी एक खासियत ये थी कि लास्ट तक जब तक वो थे तब तक उन्होंने ये रखी, खुद का ड्रेसअप जो भी होता था, जो भी कैरेक्टर होता था उसका ड्रेसअप खुद ही करते थे। ड्रेस में या वो कोई कुछ नहीं करता था, जैसे दाढ़ी लगानी हो, वो लगानी है, जो भी हो तो वो खुद ही करते थे। तो उनके लिए मैं आगे बताता हूँ। लेकिन नसीब का बंदा बहुत मजबूत था, नसीब बहुत पावरफुल था। प्राण साहब, ये ऐसा प्राण, ये नाम बाद में ऐसा हुआ कि सब लोग प्राण नाम से ही डरने लगे। जब ये फिल्मों में थे तो प्राण ही प्राण थे और कोई था ही नहीं। और बहुत से किसी ने उस दायके में किसी ने भी अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा, इतनी उनकी दहशत थी। एक बात पहले कह देता हूँ, एक बात ये कहूँ कि एक बार वो जब जा रहे थे, रोड से जा रहे थे तो गली मोहल्ले वाले वहाँ पे अनजान थे तो
उन्होंने इनको देखा, जल्दी जल्दी बच्चा चल, जल्दी अंदर आ जाओ, बंद आ जाओ, दरवाजे बंद, यहाँ से खिड़की बंद, यहाँ से गुजरे, यहाँ से भी बंद। इतनी दहशत होती थी उनकी। फिल्म के बाहर भी, फिल्मी दुनिया में तो थी दहशत, फिल्मी दुनिया के बाहर भी इतनी दहशत थी कि रोज़ सब डर जाते थे, सब उनको देख के ही डर जाते थे। तो दोस्तों, आगे की कुछ कहानी मैं बताता हूँ। रहिए मेरे साथ रंगीन राहों में। रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। आगे की बात चालू है। दोस्तों, प्राण साहब का तो ऐसा था कि जैसे वो फिल्म में एंट्री लेते थे, देखिए विलन को कितना प्यार मिलता था। जैसे ही उनकी एंट्री होती थी, तालियों की गिड़गिड़ाहट होती थी पूरे हॉल में और सब लोग तालियां बजाते थे। वो हर फिल्म में वो अलग अलग किरदार में अलग अलग तरीके से कुछ स्पेशल कर जाते थे, यानी पब्लिक वाह वाह पुकार लेती थी जैसे उनकी एंट्री होती थी। या तो अपनी फिल्मों में ऐसा होता है कि हीरो की एंट्री होती है तो पब्लिक तालियां बजाती है, या तो हीरोइन की एंट्री होती, लेकिन ये ऐसा एक शख्स था जो सब लोग उनको चाहते थे। वो जैसे उनकी एंट्री होती थी पर्दे पे, तालियों की गिड़गिड़ाहट से पूरा हॉल गूंज जाता था। दोस्तों, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो हीरो से ज़्यादा फीस लिया करते थे। हर प्रोड्यूसर उनको चाहता था कि उन्हीं को अपनी फिल्म में ले, नेगेटिव रोल में, विलन के रोल में उन्हीं को ले। यानी जो भी रोल उनको मिलता था अपना दिल से करते थे, अपना 100% देते थे। और उनको कास्ट करना यानी जैसे लोहे के चने चबाना जैसे होता। आज हीरो को साइन कर सकते थे, हीरो को मिल भी जाते थे, हीरो को कास्ट कर भी लेते, लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल था, इतने बिजी रहते थे। और हीरो से ज़्यादा फीस लेने वाले उस ज़माने के वही एक एक्टर थे, अपने प्राण साहब। दोस्तों, 1973 में बेईमान नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें इनको अवार्ड मिलने वाला था प्राण साहब को, लेकिन ये फिल्म फेयर वाले जो अवार्ड देते थे तो इनका मानना था, प्राण साहब का मानना था कि पाकीज़ा फिल्म में जो गुलाम मोहम्मद ने जो म्यूज़िक दिया था वही सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन फिल्म फेयर वालों ने ये म्यूज़िक का अवार्ड शंकर जयकिशन को दे दिया था। इसके लिए उन्होंने खुद का अवार्ड लिया ही नहीं। इतनी ऐसी शख्सियत थी जो अवार्ड को भी ठुकरा सकते थे। हालांकि उस वक्त में ये हुआ था हंगामा, क्योंकि प्राण साहब ने अवार्ड लिया नहीं। प्राण साहब ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, राम और श्याम, जंजीर, डॉन और बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया। दिलीप साहब के साथ काम किया, अमिताभ के साथ भी काम किया। अमिताभ जब डॉन फिल्म के, जंजीर फिल्म के लिए चुने गए थे, तब प्राण साहब ने कहा कि ये नया लड़का मेरे सामने कैसे रुकेगा, खड़ा भी रह पाएगा। लेकिन जब ये पहला शॉट हुआ, वो शॉट आपको याद बता दूं कि वो पहला शॉट ये था कि प्राण साहब पुलिस स्टेशन में आते हैं और पुलिस स्टेशन में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर हैं। अमिताभ बच्चन टेबल पर बैठे हुए हैं और प्राण साहब आते हैं। आते ही चेयर खींच के बैठने जाते हैं तो अमिताभ अपना गुस्सा रुबाब दिखाने के लिए अपने पाँव से उस चेयर को लात मार के दूर कर देते और कहते हैं, जब तक बैठने को बोला नहीं जाए तब तक सीधे खड़े रहो, ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। ये जो रुबाब से जो बोले, तब प्राण साहब ने ये शॉट होने के बाद सोच लिया था कि ये नया कलाकार है, क्या करेगा, लेकिन उनको गले लगा लिया प्राण साहब को। प्राण साहब ने अमिताभ को गले लगा लिया और कहा कि ये लड़का ज़रूर आगे बढ़ेगा, और ऐसा ही हुआ। कहते हैं ना कि छोटे बचपन में ही पलने से ही मालूम पड़ जाता है कि लड़का कैसा बनेगा। तो दोस्तों, पलने से ही इनके पैर मालूम पड़ गए थे। तो प्राण साहब ने तो हीरा परख लिया था, ये झवेरी भी थे, हीरा परख लिया था, उनको लग गया था कि ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा, और उन्होंने ये कहा भी। हालांकि उस दौर में फिल्में जो बनती थी बहुत कम खर्चे में बनती थी, बजट बहुत कम मिलता था, लेकिन उसमें भी टॉप के जो माने जाए वैसे थे। राजेश खन्ना का सितारा एकदम ऊपर चढ़ रहा था। राजेश खन्ना सबसे ज़्यादा फीस लेते थे उस टाइम के, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक लेते थे राजेश खन्ना। वो बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन प्राण साहब उससे भी ज़्यादा फीस लेते थे और देते थे, प्रोड्यूसर्स लोग देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्राण साहब का होना यानी फिल्म का हिट होना ज़रूरी है, और होता ही ऐसे ही था। दोस्तों, उन्होंने बहुत सी फिल्में की, लेकिन जंजीर का जो खान साहब का जो उनका कैरेक्टर है वो बहुत ही सबको भा गया था। और वो जो खूंखार साहब खान साहब जो बने थे,
काबिल तारीफ़ है। जंजीर में बहुत ही प्यारा सा रोल उन्होंने किया था, लेकिन मनोज कुमार साहब ने जो उनकी इमेज नेगेटिव थी, विलन की थी, वो सुधारने की कोशिश की। उन्होंने उपकार फिल्म में उनको मलंग बाबा का कैरेक्टर जो दिया वो बहुत पॉजिटिव था और बहुत अच्छा कैरेक्टर था। वो उन्होंने करके अपनी ज़िंदगी का मोड़ बदल दिया था, फिल्मी ज़िंदगी का मोड़ बदल दिया था, नेगेटिव में से पॉजिटिव बन गए थे। दोस्तों, यही कुछ कहानी है हमारे प्राण साहब की। प्राण साहब, सैल्यूट टू यू। आप हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही चर्चित और बहुत ही माने हुए विलन थे। आपको भगवान शांति दे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ बातें लेके आऊँगा, मिलिए मुझे, ऐसे ही कुछ वीडियोस लेके आऊँगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।